नमस्ते। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, कारण शरीर क्या होता है? क्या प्रत्येक व्यक्ति का कारण शरीर अलग-अलग होता है या एक होता है? कारण शरीर के बाद क्या? अगर कोई समझाना चाहे तो इसके बारे में बहुत बातें हो सकती है। जो इस मार्ग से गया, जिसे इसमें रुचि है, जिसने यह जान लिया, उसके बाद खोजबीन हुई, अनुभव था, उसके बाद में कारण शरीर के बारे में कहा गया। बहुत सारी अलग-अलग बातें बताई गई। मैं आपको कहना चाहूँगा कि एनलाइटमेंट के बाद क्या? निर्वाण प्राप्ति के बाद क्या? फिर उसके बाद में अगर कुछ है, तो उसके बाद क्या? फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद क्या? यह जो प्रश्न है, वह ऐसा ही है कि पहले क्या? और ऐसा कह सकते हैं कि अनुभव है कि कारण शरीर है, कारण शरीर मिट जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा कारण शरीर, आज्ञा चक्र, कुंडलिनी, बहुत सारी जो बातें हैं, उस बातों पे आप ज़्यादा ध्यान न दें। आप ध्यान दें आपके ध्यान पे। आप ध्यान दें कि मन है, यह सवाल उठा रहा है, क्या यह मेरा सवाल है? मन के सवाल बहुत सारे होंगे। आपको लगेगा कि यह आपका सवाल है, लेकिन ध्यान में ना बैठने के लिए या आपको ऐसा कहिए कि इस मार्ग पे आप चल रहे हो, तो मन को ये पसंद नहीं आएगा। पसंद नहीं आने से मतलब है मन हमेशा खुशी ढूंढेगा। अब उसकी खुशी उसने जो जानी पहचानी है वही है। वह तर्क उठाएगा, बुद्धि के भी तर्क होंगे, लेकिन मन के तर्क ऐसे होंगे जैसे यह पूछ लिया, फिर वह पूछ लिया, फिर वह पूछ लिया, ऐसा है। आपका प्रश्न सुंदर है। आपके प्रश्न का निवारण अगर कोई कर भी दे कि कारण शरीर क्या है, उसके बाद क्या? कारण शरीर मिट जाता है। जब मनुष्य देह छोड़ देता है, ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद, उसका शरीर जब छूट जाता है या ऐसा कहे कि वह त्याग देता है, तो कारण शरीर भी मिट जाता है। कारण शरीर उपयोगी होता है मनुष्य देह में आने के लिए। ये सभी रहस्य है मनुष्य के लिए। यह रहस्य खुल जाता है एक विशिष्ट समय आने पर, या आपको ज़रूरत है। बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं हैं, लेकिन हम सभी लोग इसमें फंस सकते हैं।
क्योंकि जैसे बाहर चल रहा है, आप तो देखते ही होंगे यूट्यूब पे या बहुत सारी जगह पे, चमत्कार ही चमत्कार है। ऐसा कहिए 90% जो जनता है, पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, शायद कम ज़्यादा होगा, 90 या उससे कम या उससे ज़्यादा, और इससे कम नहीं होगा। वो जो भीड़ है वह सुख के पीछे ही दौड़ रही है, तो उत्तर उनके प्रश्न अलग है। अब उनके प्रश्नों का निवारण करने वाले भी अलग है। भीड़ उन्हीं की है, उनके प्रश्न बहुत बेसिक है। खुशी मिल जाए, मन के प्रश्न, अच्छा हो जाए, भला हो जाए, ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। उनके मानने वालों की, उनके पैर छूने वालों की, उनके आरती निकालने वालों की। हालांकि उनको खुद को उत्तर नहीं मिला है, क्योंकि अगर उत्तर मिल गया तो आप क्या बताओगे किसको कि क्या करना है? आपका एक ही उत्तर होगा कि अपने अंदर ढूंढिए। किसी से मांगना मत, किसी से क्या मांगोगे, जो मिला ही हुआ है। लेकिन उनको मानने वाले लोग कम हैं। ऐसा समझ के चलिए 5%, 7%। छटनी होते जाती है, होते जाती है। फिर चमत्कार को नमस्कार करने वाले, फिर इसमें टेक्निकल बातें बोलने वाले। मैं आपको बस एक बात कहना चाहता हूँ, सत्य, चित, आनंद, ये आपका स्वभाव है। आपको इसे जानना है। इसे बिना जाने अगर हमने देह त्याग दिया तो ऐसा कहा गया है कि बार बार आपको आना पड़ेगा, जब तक आप आपका खुद का स्वभाव ना जान लेंगे। एक ही चीज है, आपकी श्रद्धा। श्रद्धा अस्तित्व पे, श्रद्धा ध्यान पे, श्रद्धा अपनी आंख पे जो दिख रहा है बाहर, संसार चल रहा है, हम होते हुए भी, हम अगर ना हुए तो भी, वर्षा ऋतु आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। इसमें हमें सिर्फ उससे कनेक्ट होना है, उस पे छोड़ देना है। ऐसा कहिए टेक्निकल बातें तो बहुत हो सकती है, बट टेक्निकलिटी से कौन पहुंचा? अगर आपने कोई टेक्निक भी यूज़ की तो उसमें भी आपको श्रद्धा चाहिए, या आपको उस टेक्निक के प्रति समर्पण चाहिए। मुझे लगता है आपको वही चिंता करनी चाहिए। चिंता शायद गलत शब्द होगा, परंतु मुझे ऐसा लगता है साधना इसी को कहा गया है। अस्तित्व को सीधे सीधे कह देना। पता है मैं बहुत कठिन चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मनुष्यों को देखता हूँ, मनुष्यों में मैं भी आ गया। मनुष्य बहुत उलझा हुआ है। आप चार लोगों से मिले, उनकी बातें सुनिए। आप किसी भी समारोह पे, दुख की हो सुख की हो, उनकी बातें सुनिए। कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है,
सभी बनी बनाई बातें है, मन को पसंद आने वाली, समाज उपयोगी, काम धाम कैसा चल रहा है, सेहत कैसी चल रही है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आनंद प्राप्त हुआ या नहीं, अब तक कुछ घटित हुआ या नहीं। कोई यह नहीं पूछेगा आपसे। बातें तो हजार होगी। आपने अगर यह प्रश्न पूछा है तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, मन हजार प्रश्न उठाएगा। कारण शरीर, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। ज्ञानियों के सुने, निर्वाण के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। किसको फिक्र, क्या करना है, तिनके को छोड़ देना है। तिनका इतने बड़े महासागर में क्या करेगा। तिनका बहुत छोटा है, तो उसको छोड़ दीजिए उस पर। उसने ही संभाला हुआ है, पूरे अस्तित्व ने ही संभाला हुआ है। ज्ञानियों का यह अनुभव है। हमारा खुद को संभालना ही मुश्किल में डाल देगा। मरते वक्त भी मैं मर रहा हूँ, इसलिए दूसरा जन्म होता है। मरते वक्त भी अगर किसी की तैयारी हो कि मैं कौन मरने वाला, तो फिर वह वापिस नहीं आता, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है। मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहूँगा, मैं अध्यात्म को स्वयं का अध्ययन समझता हूँ। स्वयं का, खुद का। प्रश्न उठेंगे, उसके उत्तर ढूंढे जाएंगे, लेकिन एक चीज़ है इसमें, आपको उस अस्तित्व से कनेक्ट होना। जैसे मैंने बताया है कारण शरीर के बारे में, कारण शरीर के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे तृप्त मत हो जाना आप, नहीं। क्योंकि अगर आप तृप्त हो गए तो फिर अनुभव कैसे होगा आपको खुद को। मेरी माने तो अस्तित्व देने को तैयार है। अस्तित्व आपके अंदर उस प्रकाश को ओत-प्रोत, उस प्रकाश को ऐसा समझिए कि हमारी उतनी तैयारी नहीं है, मन ने सब झाँक दिया है। जैसे मन शांत हुआ, अस्तित्व अंदर और बाहर एक हो जाएगा। फिर सारे रहस्य ऐसा कहे कि धीरे 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 आपको पता चलने लगेंगे। लेकिन उत्तरों की किसको फिक्र होगी, आप मस्त मगन हो जाएंगे। आनंद आपका स्वभाव होगा। कोई ज्ञान की पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रकाश होगा। उस प्रकाश को आप जहाँ भी लेके जाइए। किसी ने प्रश्न पूछा तो बस प्रश्न को देख लेना है, आपका स्वयं का उत्तर होगा, उत्तर में आनंद होगा। आशा करता हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे पाया। मैं तो खुद को तिनका समझता हूँ, शायद तिनका भी नहीं, छोटा सा। इस पूरे अस्तित्व में जब देखता हूँ इसका फैलाव, तो क्या कहे। गुरु नानक देव जी जैसा मुझे लगता है कि सब तेरा, वह अस्तित्व देखेगा। ज्ञानियों ने भी यही कहा है।
बहुत सारे लोग इसको टेक्निकल में समझाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बिना अनुभव के कोई भी चीज़ अगर बताई जाए, अगर समझी जाए, तो वह उसे जानना नहीं हुआ, बस मानना हुआ, बस मानना। धन्यवाद।